excited for today's session. Yes, आज हम लोग सेलिब्रेट करने वाले हैं वुमेन्स डे का पार्ट 1. So I'm very much excited. ये सेशन अटेंड करने के पहले मैं कुछ गाइडलाइंस देना चाहती हूँ. सबसे पहले हम लोग ये ऑनलाइन सेशन अटेंड कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग को नेटवर्क की बहुत ज्यादा जरूरत है. तो जहाँ पे भी आपके घर पे नेटवर्क होगा वहां पे आप जरूर बैठिए और वहां से सेशन अटेंड कीजिए ताकि आपको कहाँ पे दिक्कत ना आए. नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं है, तो यहाँ पे आपके जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो आप लिख के रखिए और जिन्होंने आपको यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है उनसे आप ये डिस्कस कर सकते हो आफ्टर द सेशन और आपको सॉल्यूशन जरूर मिलेंगे. और जैसे ये कॉर्पोरेट ट्रेनिंग है तो यहाँ पे हम लोग प्रॉपर ड्रेसअप होके ये ट्रेनिंग अटेंड करेंगे तो बहुत अच्छा हम लोग को फील होने वाला है एंड हम लोग का फोकस भी बहुत अच्छे से रहने वाला है. और यहाँ पे मेन फोकस हम लोग का कब बढ़ने वाला है आपको पता है? जहाँ पे हम लोग का विंडो ऑन रहेगा. सो गाइज, विंडो ऑन रखिए एंड प्लीज आपके फोकस के साथ आज का सेशन अटेंड कीजिए क्योंकि मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ आज के सेशन के लिए. आज का टॉपिक ही बहुत कुछ खास है. सो आज के टॉपिक में हम लोग वुमेन्स के जो हेल्थ चैलेंजेस होते हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं और वो भी डिटेल में. सो मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी खुद को. माय नेम इज योगिता पाटिल एंड आई एम अ वेलनेस कोच. 2.5 ईयर इस फील्ड में वर्क कर रही हूँ एंड यस, गुड न्यूट्रिशन एंड हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल मेंटेन करते हुए मैंने बहुत सारे लाइफ में चेंजेस लाए हैं एंड माय फैमिली आल्सो इंक्रीज डे बाय डे अवर हेल्थ. सो मैं अभी हमारी वो घड़ी आ चुकी है जो हमारे गेस्ट स्पीकर को हम लोग बुलाने वाले हैं. यस, मुझे आप सब की हेल्प लगने वाली है, लेकिन वो ऐसे ही नहीं आएंगे. उनके बारे में कुछ तो मैं बोलना चाहूंगी. सो उनको 8 to 9 इयर्स का क्लिनिकल प्रैक्टिस एक्सपीरियंस है. यस गाइस, 8 to 9 इयर्स का. एंड यस, होम्योपैथिक वो एज अ कंसल्टेंट वर्क करते हैं एंड यस, वो उनका जॉब संभालते हुए लोगों को एज अ वेलनेस कोच हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल में न्यूट्रिशन प्रोवाइड करके हेल्प करते हैं. सो पुट योर हैंड्स टुगेदर. उनको मैं बुलाना चाहूंगी मिसेस डॉक्टर साइली रेलेकर. Yes, thank you so much, Yes, put Yogita. your hands together. वो ऐसे ही नहीं आने वाले, उनको बहुत एनर्जी की जरूरत लगती है. So please. Yes, thank you so much, Yogita ma'am, for such a warm welcome and thank you everyone for having me here. योगिता ने तो मेरा इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से किया है, बट येस मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी दैट सिंस 8 to 9 years I have this clinical practice experience and yes, since last 2 years I work in TCS, Tata Consultancy Services, where I work as a clinical research. मैं आपको ये बैकग्राउंड क्यों बता रही हूँ मेरा, पता है? Because during my practice of experience I see lot of women, I see lot of their health challenges, right? So along with that, as I work in TCS for clinical research, मैंने काफी सारे medicines के side effects भी देखे हुए हैं. So that is the reason I'm here to present you this topic about women's health, about women's health issues. And by the way, this session जो हम आज करने वाला है, it is not only for women, I would like to congratulate all the gents, all the men who are attending this session, all cheers to all those men who are attending this session, because आपके घर में कोई ना कोई woman होगी जिसके लिए आप ये session attend कर रहे हो, right? So congratulations to all of them. And yes, none other than congratulations to all the ladies. मैं सारे महिलाओं का, girls का, working ladies, housewife, elderly ladies, retired ladies, सबका मैं स्वागत करना चाहूँगी. Why मैं आपको congratulate कर रही हूँ? मैं आपको एक reason से congratulate कर रही हूँ. Being a female, हम काफी सारी चीजें करते हैं to help others. Okay, being a female, हम दूसरों के लिए ज्यादा हम मेहनत करते हैं. You take care of your husband, your family, your career, your kids. बट आज का ये जो सेशन है, आपका वो टाइम छोड़ के आप खुद के सेशन के लिए आप यहाँ पे आए हो
So that is the reason I am congratulating all of you. Okay, so this is a time to take care of our health. This is a time to take care of our concerns. Okay, so let's begin. So I am sharing my screen right now. Yes, is my screen visible properly? Yes. Okay. Okay, so let's go ahead with the session. First of all, cheers to all women, you know, cheers to all our ladies who are attending this session. Okay, first of all, congratulations to all of you. So यहाँ पे हम किस चीज के लिए आए हैं? Okay, so we are here to deal with all health concerns जो हम females suffer करते हैं. Okay, that is the reason we are here. ओके सो सिर्फ मैं आपसे हेल्थ कंसर्न्स के बारे में बात नहीं करने वाली हूँ. नॉट ओनली दैट बट आई एम ऑल्सो गोइंग टू टॉक अबाउट सॉल्यूशंस. उसकी सॉल्यूशंस क्या है उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं. करेक्ट. सो व्हाट आर द कॉमन डिसीजेस? यू नो ह्यूमन फीमेल बॉडी is a very vast topic. There are different diseases. ये बहुत ही बड़ा and broad topic है. But I would like to take few diseases जो काफी common है. Okay, during in our day-to-day life. So the commonest disease what we are listing here is, first the commonest disease is thyroid. मैंने मेरे clinical practice में every alternate patient I see suffering from thyroid. Second is PCOD. 1 out of 10 women is suffering from PCOD, PCOS. Third important, this is a new era of disease, you know, called PMS or premenstrual syndrome. The next commonest reason of women health concern is a menopause. Lot of females go through a lot of changes during a menopause. And the next is women joint related health issues. So these are the topics हम cover करने वाले. By the way, this is just a part 1 जो आज हम cover करने वाले हैं. You have to be there for part 2 also to let us understand the other part of story also. Okay, so let's begin with the basic issues what we are dealing here. Okay, so let's start with a thyroid disorder. Okay, now ये तो सबको पता है, right? Everyone know कि thyroid एक butterfly shaped gland है, वो हमारे neck में present होती है, ये तो सबको पता है, almost everyone knows. So मैं आपको वो बताने के लिए नहीं आई हूँ. I want to give you an information beyond that. Okay, you know हमारे body में thyroid से भी बहुत एक बड़ी gland होती है, which is called a pituitary gland. That is the reason मैं आपको ये image दिखा रही हूँ. If you see a pituitary gland, आप उसको boss बोल सकते हो, a lady boss. Okay, a boss gland. Okay, जो हमारे सारे ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है. ओके, हमारे सारे बॉडी के ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है. व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस आपको आगे पता चलेगा, राइट? सो पिट्यूटरी इज द ग्लैंड व्हिच सिक्रीट्स अ हार्मोन कॉल्ड TSH, दैट इज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन. ओके, नाम में ही है. व्हाई आई एम कॉलिंग दिस ग्लैंड एज अ बॉस ग्लैंड? दिस इज अ बॉस जिसके अंडर थायराइड काम करती है. ओके, जब पिट्यूटरी सिग्नल भेजती है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का, उस टाइम पे थायराइड अपना फंक्शन काम करना शुरू करती है. व्हाट डज थायराइड डू? थायराइड सिक्रीट्स 2 हार्मोन्स T3 एंड T4. तो जब भी आप कोई भी इफ यू आर ऑलरेडी अ थायराइड पेशेंट, इफ यू आर ऑलरेडी ऑन अ थायराइड मेडिसिन, हम सिर्फ T3 T4 लेवल्स नहीं चेक करते, राइट? वी चेक T3 T4 एंड TSH. दैट इज द रीजन आई शोड यू दिस डायग्राम. ठीक है, सो लेट्स गो टू द फंक्शन ऑफ थायराइड. अगर मैं थायराइड का फंक्शन बोलना चाहूंगी, देयर आर लॉट ऑफ फंक्शंस, but this is the majority or a most important function what thyroid does. Okay, what does it do? Okay, it controls your metabolism. अभी मेटाबॉलिज्म क्या है? जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ मैं कि जो भी हम खाना खाते हैं, whatever food we eat, it gets metabolized and it gets converted into energy. तो आप जो खाना खा रहे हो उसका एनर्जी ऊर्जा में कन्वर्जन होना, that is called a metabolism. So what does thyroid do? Thyroid controls this metabolism. Okay. Now आप मुझे बताइए आपको एनर्जी किस चीज के लिए लगती है? Like for example, now I am talking to you. मुझे एनर्जी लग रही है. I am breathing. I am using my energy. You are listening. आप मुझे सुन रहे हो. आप भी एनर्जी यूज कर रहे हो. So you can understand why thyroid affects your entire body. जहाँ जहाँ पे भी आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, thyroid affects. Now I want to highlight here एक one point.
हमारी बॉडी में सबसे बहुत सारे ऑर्गन्स है, राइट? देर आर सर्टन ऑर्गन्स विच आर वाइटल टू योर बॉडी, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बॉडी. कौन से वाइटल ऑर्गन्स है? जैसे कि हार्ट, ब्रेन, लिवर, लंग्स, किडनी. नाउ व्हाई आर वी कॉलिंग इट एज अ वाइटल ऑर्गन्स? उनके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, करेक्ट? सो जो भी हम खाना खाते हैं, जो भी उसका एनर्जी में कन्वर्जन होता है, फर्स्ट एनर्जी गोज टू दीज वाइटल ऑर्गन्स. वॉट एवर इज लेफ्ट, जो बचती है ना, वो आपके नॉन वाइटल ऑर्गन्स को दी जाती है. सो व्हेन यू ऑलरेडी हैव अ थायराइड, जब आपका कॉम्प्रोमाइज्ड एनर्जी है, वो कॉम्प्रोमाइज्ड एनर्जी फर्स्ट ये वाइटल ऑर्गन्स को दी जाती है. सो वॉट एवर इज लेफ्ट दैट इज गिवन टू योर लेस इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स. तो लेस इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स कौन से हैं? योर स्किन एंड योर हेयर. Yes, unfortunately, skin is not a vital organ. Now, many people say, no, skin is very important. Yes, it is important, but it is unfortunately non-vital organ. So, whenever you have a thyroid problem, first it affects your skin as well as it affects your hair. Now, जैसे मैंने आपको बोला, function ही उसका ये है कि आपका metabolism affect करता है. So, the first and foremost commonest symptom of thyroid is fatigue, lack of energy, थकान महसूस करना. You know, आप एक क्वेश्चन खुद को पूछ सकते हो कि आप अच्छे से नींद लेते हो 7 to 9 आवर्स, कि आप अच्छे से खाना खा रहे हो, अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हो, अगर आप ये 3 चीजें कर रहे हो, फिर भी आपको फटीग फील हो रहा है, देन देयर इज समथिंग सीरियस बिहाइंड इट. वी शुड आइडेंटिफाई व्हाट इज द रीजन. सो फटीग इज द मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ थायराइड. नाउ लेट्स गो टू द commonest thyroid diseases. Okay, now there are two main common thyroid. There are lot of thyroid diseases, but यहाँ पे हम बात करेंगे दो मेन चीजों के बारे में. तो दो चीजें हैं. ओके, हाइपो हाइपर आप भूल जाइए. ओके, आई एम टॉकिंग टू यू इन अ वेरी जनरल वे. जब थायराइड आपका अंडर एक्टिव में काम करता है, मतलब जितना रिक्वायर्ड है उससे कम काम करता है, दैट इज कॉल्ड हाइपोथायरॉयडिज्म. ओके, जिसमें क्या होता है, T3 T4 की क्वांटिटी कम होती है, TSH की क्वांटिटी बढ़ती है. ओके, सेकेंड टाइप इज ओवर एक्टिव थायराइड, जब आपका थायराइड बहुत ज्यादा काम करता है, जिसमें T3 T4 बढ़ता है और TSH लो होता है. नाउ क्या होगा अंडर एक्टिव थायराइड में? क्या होगा हाइपोथायराइड में? क्या होगा? मेटाबॉलिक रेट, जो थायराइड का मेन फंक्शन है, वो स्लो हो जाता है. when the metabolic rate slows down, what will happen? Of course, weight gain. So weight gain is the commonest symptom of hypothyroid. जो भी आप खाना खा रहे हो उसका डाइजेशन ही नहीं ठीक से हो रहा है, तो जो भी डिपॉजिट हो रहा है दैट लीड्स टू वेट गेन. सेकेंड, फटीग जो मैंने आपको बोला, स्किन एंड हेयर चेंजेस जो मैंने आपको बोला, there are a lot of other changes. Because your metabolic rate is slow, you end up into having a constipation. Okay, then there are other symptoms also, जैसे कि dry skin, fatigue, memory loss, menstrual issues, etc. Now what happens with hyperthyroid? जब आपका thyroid excessively काम कर रहा है, what is going to happen? आपका metabolic rate बढ़ने वाला है. ओके, मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगा तो क्या होगा? आप जो भी खाना खा रहे हो वो कंप्लीटली डाइजेस्ट होके निकल जाता है, आपके लिए बचता ही नहीं है. सो मोस्ट ऑफ द फीमेल जो हु आर हैविंग अ हाइपरथायरॉइड प्रॉब्लम एंड अप इनटू हैविंग अ लॉट ऑफ वेट लॉस. ओके, तो हमें दोनों भी नहीं चाहिए. वी वांट अ थायराइड एट अ बैलेंस लेवल. ओके, नाउ अनदर चीज मैं आपको बोलना चाहूंगी. इफ यू आर ऑलरेडी अ थायराइड पर्सन, अगर आप ऑलरेडी एक थायराइड फीमेल सफर कर रहे हो, जो थायराइड से सफर कर रहे हो, and you're taking a medicine, आप मेडिसिन ले रहे हो, you know, any time you go from hyper to hypo, अगर आपका रेगुलर मेडिसिन ठीक से आप नहीं ले रहे हो, आप ठीक से एक्सरसाइज डाइट फॉलो नहीं कर रहे हो, एनी टाइम यू कैन फ्लक्चुएट फ्रॉम अंडर एक्टिव टू हाइपर एक्टिव थायराइड. सो थायराइड को रेगुलर मॉनिटर करना बहुत जरूरी है. ओके, सो ये तो प्रॉब्लम्स हो गए. नाउ व्हाट आर द सॉल्यूशन? हम यहाँ पे सॉल्यूशन के बारे में ज्यादा बात करने वाले, राइट? सो व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर थायराइड? ओके, तो अभी क्या हो रहा है, आपका थायराइड ठीक से काम नहीं कर रहा, राइट? सो मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स इंक्लूडिंग मी, वी प्रिस्क्राइब थायराइड मेडिसिन. ओके, आपका खुद का बॉडी हॉर्मोन्स प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, दैट इज अ रीजन हम बाहर से आपको हॉर्मोन्स देते हैं. ओके, बट दीज मेडिसिन, फर्स्ट आई वुड लाइक टू टेल यू, आपका डिसीज क्योर नहीं करने वाले हैं. दे आर गोइंग टू जस्ट मैनेज योर प्रॉब्लम. ओके, सो पिल्स इज नॉट द सोल्यूशन. अगर आप मेडिसिन ले रहे हो, आप ऐसा मत सोचो मैं तो मेडिसिन ले रही हूँ, मेरा थायराइड कंट्रोल में है. ओके, एक टाइम आता है, बॉडी को पता है बाहर से हार्मोन ले रहे हो, बॉडी खुद का हार्मोन जनरेट करना बंद कर देता है. एज सुन एज बॉडी खुद का हार्मोन जनरेट करना बंद कर देगा, आपका डोज बढ़ाते जाएगा. सो दिस हैपेंस विद मेनी लेडीज. दे स्टार्ट विद 25 mcg टैबलेट, goes to 50, goes to 75, and it keeps on increasing. So that's not a solution. Okay, that's the first step. Second, रेगुलर चेकअप करना बहुत जरूरी है. अगर मैंने आपको जो अभी सिम्टम्स बताए,
Like if you have a fatigue, you know, if you're taking care of your diet and exercise, still you're not losing weight, okay? Or if you're excessively losing weight, if you're not able to gain weight, अगर ऐसा है तो आई वुड सजेस्ट आप एक बार थायराइड का टेस्ट आपका जरूर कीजिए. सो आई वुड सजेस्ट एवरी फीमेल अबाउ द एज ऑफ 18 आपको वंस इन अ ईयर थायराइड चेक करना है. एंड इफ यू आर अ थायराइड लेडी जिसको ऑलरेडी थायराइड है, एवरी 3 मंथ यू शुड चेक योर लेवल्स. ओके, व्हाई? बिकॉज यू मे फ्लक्चुएट, सो अकॉर्डिंगली हमें आपका डोज एडजस्ट करना पड़ता है. सो व्हाट आर द अदर थिंग्स यू कैन डू? ओके, देयर आर सर्टेन रिसर्च हैज शोन कि कुछ चीजें खाने से थायराइड बढ़ता है. ओके, सो कॉमनेस्ट चीजें इज रॉ कैबेज, हमारा जो गोभी होता है, पत्ता गोभी, कॉलीफ्लावर एंड स्पिनच. नाउ आप बोलोगे ये तो मैं सैलड में खाती हूँ, राइट? लाइक आई ईट दिस. सो द प्रॉब्लम इज विथ रॉ थिंग्स. अगर आप ये चीजें खा रहे हो, डोंट कंप्लीटली स्टॉप इट. आप अच्छे से उसको कुक कीजिए फिर खाइए, बट रॉ फॉर्म में आप ये चीजें अवॉइड कीजिए इफ यू ऑलरेडी नो यू आर अ थायराइड person. Okay, the second commonest cause is eating in non-stick containers. अभी हमारा modern अगर हम kitchen देखेंगे, you know, most of the containers are of non-stick and plastic. मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी, मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि आप completely non-stick यूज करना बंद करो. It's not possible. Come on, let's be practical. Completely stop the non-stick containers नहीं कर सकते. बट जो भी नॉन-स्टिक कंटेनर्स आप यूज कर रहे हो, जिसका जो लेयर है नॉन-स्टिक का वो गया है, ऐसे वाले कंटेनर्स आप थ्रो कर दीजिए. जिसका ऑलरेडी जो लेयर है वो जा चुका है, डोंट इवन गिव इट टू योर मेड. आप उसको कचरे में फेंक दीजिए. यू नो, ऑल दोज नॉन-स्टिक कंटेनर्स का यूज हम मिनिमाइज कर सकते हैं, प्लास्टिक कंटेनर्स का यूज हम मिनिमाइज कर सकते हैं. कोई भी फूड अगर आप प्लास्टिक कंटेनर में बहुत ज्यादा देर के लिए रखते हो, so that leads to a lot of secretion of chemicals. जो केमिकल्स हमारे बॉडी के लिए काफी हार्मफुल है. ओके, देन रिड्यूसिंग सॉल्ट इनटेक इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप ऑलरेडी थायराइड पेशेंट हो, यू नो, सॉल्ट कंटेन्स आयोडीन, और आपको पता है जो T3 T4 हार्मोन मैंने बताया ना, उसमें आयोडीन ही रहता है. तो थायराइड इज वेरी सेंसिटिव टू आयोडीन. सो सॉल्ट इनटेक कम कीजिए, ऊपर से नमक लेना बंद कीजिए. अगर आपको ऊपर से नमक लेना है, स्विच टू रॉक सॉल्ट. रॉक सॉल्ट इज अ बेटर ऑप्शन, अब वो चूज कर सकते हैं. Then exercise. Now exercise is going to be a solution for all your hormonal disorders. What I said to you कि thyroid आपका metabolic rate को affect करता है, correct? So अगर आप regular exercise करते हो, that is going to boost your metabolism. Okay? But एक चीज आप mind में रखिए, if you are a thyroid person and you want to lose weight or you want to gain weight, जो normal व्यक्ति को मेहनत करनी पड़ती है, उससे थोड़ी double मेहनत आपको करनी पड़ेगी. So you have to be very careful what you are eating. You have to be very careful in terms of exercise. आप already thyroid burden में है और आप उसको अलग से improper diet दे रहे हो, so what will happen? Okay, so that is what these three चीजें are important. Another important thing is relaxation. You should have 7 to 9 hours of healthy sleep, so that आपके stress levels कम रहे. Okay, so that's what is all about thyroid. So let's go to the next common disease. Okay, now again see this diagram. मैंने आपको एक ग्लैंड बोली थी, a boss gland of the body. Okay, again I am taking the name of the same gland, pituitary gland. जैसे वो थायराइड को कंट्रोल करती है ना, वैसे वो ओवरीज को भी कंट्रोल करती है. Now what is ovaries? आप यहाँ पे एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देख सकते हो. There is a uterus, fallopian tubes है और ओवरीज है. ओवरीज में हम उसको मराठी में अंडाशय बोलते हैं. ओके, जहाँ से स्त्री बीज फॉलिकल डेवलप होके ओव्यूलेशन होता है. ओके, so pituitary is the gland which secretes a hormone called FSH, जिससे आपके ovaries active होके ovulation करते हैं. Okay, now what ovaries will do? उससे ovulation होगा, egg release होगा, स्त्री बीज तैयार होगा. अगर वो fertilize होता है तो आप pregnant होते हो, अगर वो fertilize नहीं होता है तो आपको periods आ जाता है. Correct? That is what happens. Now what happens in PCOD? ये तो normal cycle हो गया. PCOD में क्या होता है? Okay, because of this disturbance from pituitary to ovary to uterus, इसके disturbance के वजह से suddenly FSH हार्मोन का secretion बढ़ता है. उसकी वजह से आपके ovaries में जो एक follicle बढ़ के ovulation होना चाहिए, उसके जगह पे काफी सारे follicles बनते हैं unnecessarily. So body has a healing tendency. Body has an excellent healing tendency. What does body do? Body क्या करती है?
उसको पता है कि ये फॉलिकल्स का यूज नहीं है, इट ट्राइज टू किल दोज 1 minute. Am I audible? Yes, Sally. Yeah, okay. Yes. Okay, so what does thyroid do? What happens in PCOD? तो आपकी बॉडी काफी सारे फॉलिकल सिक्रेट करती है. सो बॉडी क्या करता है, जो अनवांटेड फॉलिकल्स है उसको वो डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है. ड्यूरिंग दिस प्रोडक्शन जब आपके फॉलिकल्स डिस्ट्रॉय होते हैं तब काफी सारे सिस्ट बनते हैं. सिस्ट इज व्हाट? सिस्ट इज अ कैविटी विच कंटेन्स अ फ्लूइड. ओके, तो व्हाट इज पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज? जब आपको ऐसे मल्टीपल सिस्ट बनते हैं, that is what is called as polycystic ovarian disease. Okay, but nowadays इतने दिनों से हम PCOD को डील करते रहे, you know, now हमें एक पैटर्न पता चला, you know, PCOD सिर्फ सिस्ट फॉर्म नहीं करता है, there is group of symptoms, काफी सारे उसके लक्षण हैं जिससे हम PCOD आइडेंटिफाई कर सकते हैं. करेक्ट. सो व्हाट आर दिस कॉमनेस्ट सिम्टम्स ऑफ PCOD? मतलब अगर मेरे पास कोई लेडी आती है फीमेल, इफ शी टेल्स मी दिस ऑल सिम्टम्स, before doing sonography I can identify that she is having a PCOD problem. So now PCOD का टर्म हमने PCOD से निकाल के PCOS दिया है. Okay, that is a syndrome, a group of जो सारे लक्षण हैं. तो what is the commonest symptoms? First, irregular periods. Okay, because आपका हार्मोनल साइकिल इम्बैलेंस होता है, हमारा ओव्यूलेशन नहीं होता है, उसकी वजह से आपको पीरियड्स इरेगुलर होते हैं. सेकंड, नो पीरियड्स एट ऑल. देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कुछ फीमेल जिनको PCOD है उनको पीरियड्स ही नहीं आते हैं. सेकंड कॉमन रीजन इज इनफर्टिलिटी. ओके, बिकॉज आई टोल्ड यू कि ओव्यूलेशन ही नहीं होता है रेगुलरली. मेनी अ टाइम्स फीमेल गेट पीरियड्स आता है, महीना आता है, बट विदाउट ओव्यूलेशन वो महीना आता है. So that is the reason you have a difficulty in conceiving. Third, excessive hair growth. Now, what does ovary do? Ovary दो प्रकार के हार्मोन सिक्रीट करती है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन. These are female hormones. Okay. उसके साथ हमारे बॉडी में टेस्टोस्टेरोन नाम का भी एक हार्मोन रहता है. Okay. But even if we are a female, we still have a male hormone. Okay. But because हम we are females, हमारा फीमेल हार्मोन्स की क्वांटिटी ज्यादा रहती है और टेस्टोस्टेरोन की क्वांटिटी कम रहती है. Now, why males have mustache? उनको क्यों दाढ़ी और ये सब आता है और हमें क्यों नहीं आता? That is because of this hormone testosterone. But when you have a PCOD, ये hormonal imbalance चला जाता है, testosterone का quantity बढ़ता है. That is the reason you start getting unwanted hair growth. आपने देखा होगा काफी सारे फीमेल्स को रहता है, like upper lips, you know, facial area, chest area, वहाँ पे excessive growth होना शुरू होता है. Then other causes weight gain. Now I remember I told you कि आप पिट्यूटरी ग्लैंड को याद रखिए. दैट इज द ग्लैंड विच कंट्रोल्स योर थायराइड ऑल्सो, दैट इज द ग्लैंड विच कंट्रोल्स योर ओवरी ऑल्सो. तो जब आपको PCOD होता है, आपका साइमल्टेनियसली मेटाबॉलिक रेट भी अफेक्ट होता है, बिकॉज द सेम हार्मोन पिट्यूटरी बना होता है, तब आपको पीरियड्स इरेगुलर होते हैं. दैट इज द रीजन, इट इज ऑल रिलेटेड. ओके, सो इफ यू आर अ PCOD, यू शुड स्टिल चेक फॉर थायराइड. अगर आपको थायराइड है, यू शुड बी अवेयर कि अगर आपको पीरियड्स इरेगुलर हो रहे हैं, आर यू हैविंग अ PCOD, वो आपको चेक करना जरूरी है. ओके, अगेन इट अफेक्ट्स मेटाबॉलिज्म. जैसे मैंने बोला, इसकी वजह से वेट गेन होता है, सो दैट लीड्स टू थिनिंग ऑफ योर हेयर. आपको एक्नेज आना शुरू हो जाता है. दैट इज अगेन अ वेरी कॉमन रीजन. तो ये तो कॉमन सिम्टम्स हो गए. नाउ व्हाट इज अ मेजर कंसर्न क्या है PCOD में? इट्स द इंसुलिन रेजिस्टेंस. ओके, हम जो भी खाना खाते हैं, कुछ भी हम स्वीट चीज खाते हैं, तो व्हाट डज बॉडी डू? बॉडी इंसुलिन सिक्रीट करता है. इंसुलिन का काम क्या है? बॉडी के शुगर को कंट्रोल करना. ओके, बट व्हेन यू हैव अ PCOD प्रॉब्लम, आपका इंसुलिन ठीक तरीके से काम नहीं करता. ओके, so if you are a female who are having a PCOD, you have a risk of developing diabetes in near future. So that is a reason the following tips are very important. मैं आपको डरा नहीं रही हूँ. Why मैं आपको सब ये चीजें बता रही हूँ? So that you will remain aware. आपको पता होना चाहिए किसमें क्या होता है. Okay, so क्या करना चाहिए? How to control this PCOD? Okay, first of all, say no to medicines. Most of the times when you go to a gynecologist या कोई भी डॉक्टर, जिसके टाइम पे आपको पीरियड्स इरेगुलर होते हैं, वो आपको मेडिसिन देते हैं.
oral contraceptive pills देते हैं या diabetic से हार्मोन ले रहे हैं. The commonest side effect of these medicines, you know, a dependency. आप जितना जब भी मेडिसिन लोगे तभी आपको पीरियड्स आएगा. जैसे आप मेडिसिन स्टॉप करोगे आपको पीरियड्स नहीं आएगा. ओके, सो दैट्स वन थिंग. सेकेंड, इट कम्स अप विथ लॉट ऑफ साइड इफेक्ट्स. आप जितना मेडिसिन लेते हो इट हैज अ टेंडेंसी टू वेट गेन. सो ऑलरेडी आप पीसीओडी से वेट गेन के लिए डील कर रहे हो, प्लस यू आर टेकिंग दिस मेडिसिन. So try to avoid medicines. I'm not saying कि आप completely medicine मत लीजिए. If you are the one जिसको periods 12 months हो गए periods नहीं आ रहे हैं, then you really need a medical help. But if you can control, PCOD can be very well controlled with the lifestyle disease. So मैं जो ऐसे बोल रही हूँ कि medicines को no कहिए. So what is your medicine then? Oh, your food is your medicine. Okay? Avoid packaged food. Packaged या processed food को avoid कीजिए. मोस्ट ऑफ द टाइम्स देखिए कि आप घर का बना हुआ फ्रेश खाना आप खा रहे हो. ओके, प्रैक्टिस अ हेल्दी प्लेट मेथड. हेल्दी प्लेट क्या है? व्हाट इज हेल्दी प्लेट? यू कैन रिमेंबर दिस. हेल्दी प्लेट इज अ प्लेट विच हैज अ सैलड एट वन पॉइंट. इट हैज अ सोर्स ऑफ प्रोटीन जिसमें दाल या पनीर हो, एंड इट ऑल्सो हैज अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, मतलब रोटी राइस हो. तो अगर आप ये तीनों कॉम्बिनेशन में खाते हो, योर बॉडी गेट्स इनफ न्यूट्रिशन एंड यू एबल टू कंट्रोल योर वेट. ओके. Second, there are certain seeds which are very effective in thyroid. अगर आप सब्जा seeds आपके डाइट में लाओगे तो that is going to help you. अड़ीव, जो हड़ीव seeds है उसको आप लाओगे तो that is going to help you. Again, many females who are struggling with infertility. अगर आपको infertility का issue है, one thing you should add in your diet is गोंद, जिसको मराठी में हम डिंक बोलते हैं. So most of the times अगर आप डिंक आपके खाने में लाते हो तो fertility बढ़ने के chances होते हैं. So try following that. थर्ड, एवरी डे आपको 1 टीस्पून देसी घी लेना है. ओके, ईट सीजनल फ्रूट. वॉट एवर सीजनल फ्रूट इज अवेलेबल, इट इज रिच ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स. नाउ अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, व्हाई एक्सरसाइज इज इंपॉर्टेंट हियर. यू नो कहाँ पे हमारे ओवरीज कहाँ पे सिचुएटेड है? अवर ओवरीज आर सिचुएटेड इन योर पेल्विस, आपके एब्डोमेन में सिचुएटेड है. तो यू शुड डू अ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइज, अ कोर एक्सरसाइज, जिससे आपके एब्डोमेन का फैट कम हो, ताकि आपका पेल्विक फ्लोर जो है वो स्ट्रॉन्ग बने. When you do that, a PCOD gets controlled. That is the reason in PCOD exercise is most important. Okay, good quality of sleep. You know, females are very sensitive to hormonal disturbance. तो अगर आपका नींद ठीक से नहीं है, आप unwanted calls ले रहे हो, टीवी देख रहे हो रात को, it is going to directly affect your, you know, sleep, and it is going to affect your hormonal levels. Okay, again, avoid plastic containers. जैसे मैंने आपको बोला, whenever you cook any food in plastic, वो एक एस्ट्रोजन नामक केमिकल्स जो मिमिक करते हैं वो सिक्रीट करते हैं. सो व्हेनेवर यू ईट अ फूड फ्रॉम अ प्लास्टिक कंटेनर, इट डायरेक्टली अफेक्ट्स योर हार्मोनल इम्बैलेंस. सो these are the things you should do to control your PCOD. Okay, so that was all about PCOD. Now let's go to the next symptom. Okay, now the next syndrome is called premenstrual syndrome. Okay, this is why I call you it is like a modern disease. You know, any woman, किसी भी लेडी को अगर आप जानते हो, and if she's PMSing, अगर वो PMS में है तो don't mess with that female. Okay, don't try to mess with her, because she's already dealing with lot of health issues. Now what is PMS basically? It is again a sort of hormonal disturbance. Okay, especially during the time of your especially during the time when you what is PMS basically? आपका काफी सारा hormonal disturbance होता है, especially before your periods. Okay, so whenever in before your periods you have lot of these hormonal issues, what happens? एक तो दो प्रकार के symptoms होते हैं. Common physical symptoms would be like कि आपको breast tenderness feel होता है, food cravings आपको आते हैं, you know, you feel fatigue, you feel body ache, headache आपको होता है, bloating होता है. Many females get lot of acne during their periods. These are physical symptoms. Then there are a lot of psychological symptoms. You feel irritable, you know, you feel depressed, you feel oversensitive, crying spell, suddenly पता नहीं कैसे but रोने का मन करता है, सोशल विड्रॉल, किसी से मिलने का मन नहीं करता है, मूड स्विंग्स होता है. नाउ यू नो, I would like to tell you one thing here. Now many female have this symptoms. Okay, when you should seek for help. अगर आपको ये symptoms हो रहे हैं और आपका डेली एक्टिविटी मैनेज कर रहे हो, नो प्रॉब्लम.
बट जब ये सिम्टम्स की वजह से आपका डेली एक्टिविटी हैम्पर हो रहा है, that is a time you should really need a help. You should visit a doctor. You should be concentrating on what is wrong with you. So basically this symptom start आपके मिड साइकिल से सिम्टम शुरू होते हैं, एंड जैसे आपका पीरियड्स आता है ये सिम्टम्स हील हो जाते हैं. सो अगेन एवरी फीमेल हैज अ डिफरेंट टाइप ऑफ सिम्टम्स. वुमन टू वुमन ये चेंज होता है. अगेन एवरी साइकिल यू हैव अ डिफरेंट सिम्टम. मुझे ये टाइम के पीरियड्स में ये सिम्टम्स है, नेक्स्ट पीरियड्स में मुझे अलग सिम्टम्स आ सकते हैं. So what is the best treatment for PMS? Okay, PMS को I would say it is that type of disease जिसको actually medicines की requirement नहीं है. With just a few things you can manage that. Again, make sure you're eating in small quantity. Most of the times जो bloating होता है, that is because हम एक साथ बहुत सारा खाना खाते हैं. So make sure you're eating in small quantities and small intervals. Okay, second, make sure आपके डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा हो, हाई फाइबर ज़्यादा हो. अवॉइड शुगर कैफीन चीज़ें आपके स्पेशली ड्यूरिंग पीरियड्स आपके काफ़ी सारे हार्मोनल डिस्टर्बेंस को अफेक्ट करती है. Then limit your salt and salty food intake. Include fruits, especially banana. You know, banana is you can say a grandma's remedy for PMS. अगर आपको PMS symptoms हो रहे हैं, immediately have one banana during this 14 days. Okay, आप don't एक banana से आपका weight gain नहीं होने वाला. Banana is excellent for all types of PMS. Okay, and again adequate sleep and rest is most important. There are certain exercise which helps in PMS. जो आपको congestion होता है around the pelvic area उसको control करने के लिए. The one exercise is brisk walking, swimming, cycling. ये चीजें आप कर सकते हो. But ये आपको कब करनी है? Like from your mid cycle till the time of your periods आपको ये exercises करनी है. Okay, another important is of course a meditation, deep breathing exercises, yoga, जिससे आपको mental disturbances कम करने के लिए help करेगा. Okay, so that is what I suggest to you. This is what we can control about PMS. Now let's go to another important topic. Okay, the again important topic which many females deals with, that is menopause. Now what is menopause? Basically menopause एक natural process है. ये कोई disease या syndrome नहीं है. Okay, any female जिसको 12 महीना continuously periods नहीं आता है, that is called a menopause. Okay, generally 40s to 50s, average age 51 age में ये process शुरू होता है. So problem menopause में नहीं है, problem है perimenopause में. Any female who is going towards the age of menopause, मतलब अभी तक menopause नहीं आया है, उसके पहले का जो 1 साल है या 2 साल है, उसमें जो तकलीफ होती है, that is called basically a perimenopausal syndrome. Now what happens in this? Okay, बेसिकली ये एक ट्रांजिशन है. जो हमारे हॉर्मोन्स होते हैं, एवरी टाइम जब हमें पीरियड्स आते हैं, जो हमारे हार्मोनल प्रोटेक्टिव लेयर होते हैं, वो सडनली मेनोपॉज के बाद चला जाता है. सो यू आर प्रोन टू हैव लॉट ऑफ सिम्टम्स ड्यूरिंग मेनोपॉज. द कॉमनेस्ट सिम्टम्स इज हॉट फ्लैशेस. अगर आपको कोई दिख रहा है, एनी फीमेल हु सडनली फीलिंग वेरी हॉट, एंड इफ शी इज अराउंड 45-46 years old, या आपके घर में आपकी मम्मी है, who's dealing with this, they really feel very hot. This happens because of hormonal disturbance. Then irritability is another symptom. Weight gain, another commonest symptom जो मैंने आपको बोला, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन आपके कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके हार्ट हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. तो एनी फीमेल हु गोज आफ्टर द मेनोपॉज, दे हैव टू बी मोर केयरफुल बिकॉज उनका हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ता है. सो यू हैव टू बी मोर केयरफुल. अगेन लॉट ऑफ फीमेल्स हैव अ मेमोरी लैप्सेस, थोड़ा डिमेंशिया होने के चांसेस होते हैं. लेस लिबिडो, आपका सेक्सुअल डिजायर कम होता है, एंजाइटी, डिप्रेशन, फटीग. सो दिस सारे सिम्टम्स होते हैं. व्हाट अ मेनोपॉजल वुमन नीड एक्चुअली, इट नीड्स योर सपोर्ट. अगर आपके फैमिली में आपकी मदर है, और योर सिस्टर, एनीबडी इज डीलिंग विद दिस इशू, what you need is a support. Your family should support. As a family we should support that female. We should understand कि पहले हमारी मम्मी इतना भागती थी, अभी सडनली क्या हो गया, अभी सडनली क्यों ऐसे बिहेव करने लगी. That is, blame it to your hormones. Okay, it's because of the hormones. She is not doing it on purpose. So make sure आप उसको एक social support दो. Make sure आप उसको care करो, as a husband or as a son or as a daughter. Okay, so what are the tips to control menopause? First, stress management. Okay, आपको स्ट्रेस कंट्रोल करना बहुत जरूरी है. इट इज फॉर अ फीमेल, एक
महिला के लिए ये ट्रांजिशन पीरियड बहुत बहुत डिफरेंट होता है. सडनली यू आर ग्रोइंग ओल्डर, आप पहले जैसे नहीं दिखने वाले हो. सो उस टाइम पे काफ़ी सारे स्ट्रेस लोगों को होता है. स्ट्रेस एड्स टू अगेन मोर हार्मोनल इम्बैलेंस. सो स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए यू शुड डू डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस. ओके, जैसे मैंने आपको बोला, सोशल सपोर्ट, मेंटल सपोर्ट, फैमिली में सपोर्ट करना चाहिए. सेकेंड, देयर आर सर्टन फाइटो न्यूट्रिएंट्स. इंस्टेड ऑफ टेकिंग मेडिसिन, हमारे डाइट में भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हॉर्मोन्स को मिमिक करती है. ओके, वो चीज़ें आपको डाइट में ऐड करनी है. तो वो क्या है, व्हाट इज दैट विच इज देयर इन द न्यूट्रिशन विच हेल्प्स अ मेनोपॉजल वुमन, वो हम कल जानने वाले हैं, नॉट टुडे. सो उसका सॉल्यूशन क्या है वो हम कल जानेंगे. ठीक है. एक्सरसाइज. नाउ मेनी फीमेल्स गेन वेट. मेनोपॉज के बाद बहुत सारा वेट गेन होता है. मैं आपको उसका रीजन बताती हूँ. बिकॉज आपका एस्ट्रोजन का लेवल, जो फीमेल हॉर्मोन्स का लेवल है, वो कम हो जाता है. उसकी वजह से आपकी बॉडी फैट स्टोर करना शुरू करता है. आप जब यंग थे, आप कुछ भी खाना खाते थे तो आपका वेट गेन नहीं होता था. बट व्हेन यू गो टू द मेनोपॉज, बिकॉज आपका एस्ट्रोजन डिस्टर्ब हो रहा है, आपका फैट डिपोजिशन बढ़ता है, स्पेशली अराउंड द बेली रीजन. ओके, सो अगेन एस्ट्रोजन मेक्स योर बॉडी टू होल्ड फैट, एंड आपको पता है फैट अगेन सिक्रीट्स एस्ट्रोजन. सो आप वो साइकिल में अटक जाते हो. एस्ट्रोजन सिक्रीट कम हो जाता है, फैट स्टोर होता है, वेट गेन होता है, वेट गेन की वजह से अगेन मेनोपॉज होता है. Okay, so what you should do? You should do regular exercise. What does exercise do? Exercise एक सेरोटोनिन नाम का हैप्पी हार्मोन सिक्रेट करता है, जिसकी वजह से आपका मूड इंप्रूव होने में हेल्प होगा, आपको नींद अच्छी आने में हेल्प होगी. ओके, इट मेंटेन्स योर मसल मास, इट स्ट्रेंथन्स योर बोन. ओके, मोस्ट ऑफ द फीमेल्स जो मेनोपॉजल है उनको काफ़ी सारे जॉइंट डिसीजेस होते हैं, जिसके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में जानेंगे. देन बैलेंस डाइट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. मेक श्योर कि आप 5 मील स्नैक्स ले रहे हो, मतलब 5 टाइम्स स्मॉल इंटरवल्स में आप खाना खा रहे हो. रिड्यूस योर कार्ब्स एंड शुगर इंटेक अगर आपको वेट कंट्रोल करना है, बिकॉज अ मेनोपॉजल वुमन एंड अ फैट वुमन, दिस कॉम्बिनेशन इज वेरी डेडली. दिस इज नॉट अ गुड कॉम्बिनेशन. सो अगेन यहाँ पे मैं आपको रेकमेंड करूंगी अगेन गुड गोंद, जो मैंने आपको बोला, डिंक. इट इज़ वेरी इफेक्टिव. अगर मैनी फीमेल्स को बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ब्लीडिंग होता है ड्यूरिंग मेनोपॉज, व्हाइल कमिंग टू द मेनोपॉज. सो अगर आपको ऐसे होता है, मतलब बिफोर गेटिंग मेनोपॉज अगर आपको एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रहा है, सो डिंक या गोंद का लड्डू आप आपके डाइट में इंक्लूड कर सकते हो. अनदर थिंग इज रूट वेजिटेबल्स. सो व्हाट आर दिस रूट वेजिटेबल्स, जिसको हम कंदमुड़े बोलते हैं मराठी में. So just a second. Okay, till the time Dr. Saili will get back, just suggestion is सबके लिए, because बहुत सारे लोग आप में से questions यहाँ पे अपडेट कर रहे हैं. So understand, यहाँ पे ना सारे क्वेश्चन हम लोग रिप्लाई नहीं कर पाएंगे. सो अदरवाइज क्या हो जाएगा, आप क्वेश्चन के आंसर दे दो, यहाँ पे लिखोगे एंड यू विल थिंक कि वो आंसर नहीं मिले. सो इवन वी विल नॉट एबल टू आंसर इमीडिएटली. आई हैव अ स्मॉल रिक्वेस्ट, वो सारे क्वेश्चन आप लिख के रखो. ओके, ताकि क्या हो जाएगा, एंड सेंड अस, लाइक जो आपके जो वेलनेस कोच है जिन्होंने आपको यहाँ पे लिंक दिया है, जिन्होंने आपको इनवाइट किया है, उनको आप फॉरवर्ड कीजिए ताकि आपको उसके प्रॉपर आंसर मिलेंगे. सेकेंडली, अभी आप वो क्वेश्चन बोलोगे, क्वेश्चन यहाँ पे लिखोगे, तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, यू नो व्हाट, जो नेक्स्ट बार जो टॉपिक को डिस्कस करें वहां पे आपका ध्यान नहीं रहेगा. यू विल कीप वेटिंग कि आंसर कभी मिलेगा, आंसर कभी मिलेगा. सो यू विल आप खुद को डिस्ट्रैक्ट कर दोगे वहां से. सो स्मॉल सजेशन, मेक श्योर कीजिए वो सारे क्वेश्चन लिख के रखिए. ओके, एंड गुड न्यूज इज दैट यस ऑफ कोर्स टुडे वी हैव दिस टॉपिक गोइंग ऑन टुडे, बट टुमारो आल्सो वी आर गोइंग टू हैव सेकंड सेशन. सो डेफिनेटली ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन जो भी आप सुनोगे प्रॉपरली, उसके ऊपर आपको बहुत सारे क्वेरीज और आएंगे, तो उसका प्रॉपर आंसर आपको दिया जाएगा. सो डोंट वरी अबाउट दैट. एंड डेफिनेटली और एक चीज याद रखिए कि दिन 1 और 2 सेशन में सारी इंफॉर्मेशन पास ऑन नहीं कर सकते. ट्राई टू अंडरस्टैंड, बिकॉज दिस इज सच अ ह्यूज टॉपिक, इतना बड़ा टॉपिक है, इतने सारे इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने हैं. सो इट विल टेक सम टाइम. इंटेंशन क्या है ये प्रेजेंटेशन का, इज नॉट टू क्योर एनी डिसीज और एनीथिंग, इज टू गाइड यू, इज टू एजुकेट यू फॉर द राइट इंफॉर्मेशन, ताकि
whenever you or any one of your family member is facing such challenges, you can guide them properly. That is the whole intention. Okay, so don't worry, because क्या हो रहा है मालूम है आपको, आप में से जितने लोग क्वेश्चन यहाँ पे डाल रहे हैं ना, आपके चेहरे के ऊपर स्ट्रेस हार्मोन दिख रहे हैं मुझे. ओके, सो डोंट हैव दैट स्ट्रेस. यहाँ पे प्रेजेंटेशन सिर्फ सुन के सारी चीजें नॉर्मल नहीं होने वाली है. एंड गुड न्यूज, जैसे आपको डॉक्टर साइली ने बताया, टुमारो वी आर गोइंग टू हैव सेशन जहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें आपको सॉल्व की जाएगी, आपको उसके आंसर दिए जाएंगे. सो डोंट टेक टू मच स्ट्रेस. ओके, एंजॉय दिस प्रोसेस एंड वी आर देयर टू सपोर्ट यू, गाइड यू ऑल द टाइम. सो लेट्स वेलकम आवर डॉक्टर साइली बैक. Yes, Saili. Thank you so much, sir. Okay. So what I was saying to you कि खाने में आपको ये चीज़ें ध्यान देना बहुत ज़रूरी है. Another important thing is, अगर आप डील कर रहे हो मेनोपॉज से, include a root vegetables, जिसको हम मराठी में कंदमुळं बोलते हैं. Make sure you're eating suran, make sure you're eating arbi, make sure you're eating sweet potato. At least once a week you should eat this diet for your menopause. So see, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि what are the things which we can manage on our own. Okay, of course, अगर आपके symptoms excessive हैं, you should of course need a help from your gynecologist. You should consult your doctor. But before going to that, अगर आप ये चीज़ें करते हो तो काफ़ी सारी चीज़ें हम control कर सकते हैं. Now let's move to the last topic of the day. Okay. Okay, so my slide is getting stuck. So till the time I'll just talk to the next topic. So the next topic is joint issues, commonest joint issues seen in females, especially. So what is this commonest joint issues seen in females? अभी हमने इतने सारे चीजें देखी. So most of the menopausal women, जैसे मैंने आपको बोला, the commonest issue of what many females deals with joint related diseases, osteoporosis. Okay, अभी osteoporosis है क्या? ओके, ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी चीज है जिसमें आपकी बोन की जो डेंसिटी है वो कम होती है. ओके, लाइक यू कैन सी इन दिस इमेज, आप ये जो लेफ्ट साइड में देख रहे हो, दैट्स अ नॉर्मल बोन, एंड द राइट साइड व्हिच यू हैव इज अ बोन which has a low density. So ये ऑस्टियोपोरोसिस हम टॉपिक पर्टिकुलरली क्यों ले रहे हैं? ओके, बिकॉज दिस इज द मोस्ट कॉमनेस्ट सिम्टम फीमेल हैज. ये फीमेल्स को, बहुत सारे फीमेल्स को होता है और उनको पता नहीं होता है. तो अगर आपका एज 50 एंड अबव है, अगर आपको मेनोपॉज आया है, मेक श्योर आप रेगुलरली आपका बोन डेंसिटी मैनेज करो. सो इट इज अ डिसीज जहाँ पे काफी सारा बोन लॉस होता है, नया बोन बनता नहीं है. सो यू आर वेरी प्रोन टू हैव अ फ्रैक्चर. आप इजीली, अगर आप चीखते भी हो या सडनली आप गिर जाते हो, you are more prone to have a fractures. So what to control? How to control this osteoporosis? First, get enough calcium and vitamin D. आपके खाने में enough calcium and vitamin D होना बहुत जरूरी है. Okay. Again, there is a bone density scan. Make sure any female above the age of 50, आपको साल में एक बार bone density scan करना बहुत जरूरी है. Okay. Engage in weight bearing exercise. Now ये मैं आपको बहुत बार-बार आपको एक्सरसाइज के बारे में बोल रही हूँ. क्या होता है पता है आपको? when the age increases, when you go to the age of 50 or above the age of 50, what happens? हम सोचते हैं कि बहुत एक्सरसाइज कर लिया, अभी मैं तो थक गई, अभी मैं सिर्फ वॉक करती हूँ या अभी मैं बैठी रहती हूँ, कुछ नीचे गिर गया तो बेटा मुझे उठा के दे दो. दिस इज वेरी कॉमन at the age of menopause. But I would say, in fact, if अगर आपको menopause आया है and अगर आपका age above 50 है, you should do more exercise. Why? A muscle strengthening exercise is very important, जिससे आपका बोन डेंसिटी बढ़े, ताकि आप गिर जाओगे भी, बिकॉज गिरना तो हमारे हाथ में नहीं है. इवन इफ यू फॉल, अगर आपके मसल्स स्ट्रॉन्ग है, मसल्स एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाते हैं ताकि आपको इमीडिएटली फ्रैक्चर नहीं हो. So make sure आप muscle strengthening exercise करो. So if you are a female above the age of 50, in fact, not only include walking, do some dancing, do low impact aerobics या elliptical training exercise करना शुरू करो, stair climbing करना करो. हम क्या करते हैं, अभी मेरा एज हुआ है, मैं तो थक गई, मैं तो लिफ्ट से जाती हूँ. नो, वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस आपको ऑस्टियोपोरोसिस कंट्रोल होने में हेल्प करती है. सो इफ यू हैव अ स्टेयर्स एट योर होम, आप स्टेयर्स क्लाइंबिंग कीजिए, आप गार्डनिंग कीजिए. So these are the exercises you should include in your routine if you want to control your osteoporosis. Again, limit alcohol and smoking intake, because smoking can again cause a reduced bone density. Okay.
सो ये तो सब टिप्स के बारे में हो गया. तो वी हैव कम टू द लास्ट स्लाइड ऑफ द सेशन. तो अभी हमने क्या सीखा, क्या हमने जाना अबाउट दिस. सो व्हाट वी हैव लर्नड. ओके, फर्स्ट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, बिकमिंग अवेयर ऑफ योर बॉडी. ये बहुत सारे फीमेल्स का इशू है, मैं आपको बताना चाहती हूँ. आपको पता है आपको प्रॉब्लम है, हाँ, बट आपको किसी के साथ शेयर नहीं करते हो, आप सिर्फ आपके पास रखते हो. टाइम आता है जब प्रॉब्लम सीरियस होता है, देन यू गो टू द डॉक्टर. सो मैंने आपको ये चीजें क्यों बताई, आपको डराने के लिए नहीं. मेक श्योर कि आप आपके खुद के बॉडी से अवेयर रहो. ओके, इफ यू थिंक यू नीड हेल्प, प्लीज कॉल फॉर हेल्प. ओके, सेकेंड, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. इफ यू डू दिस रेगुलरली, अगर आप अच्छे से डाइट फॉलो करोगे, रेगुलरली एक्सरसाइज करोगे, तो ये चीजें होंगी ही नहीं. नाउ यहाँ पे मैं यंग गर्ल्स के बारे में बोलना चाहूंगी. इफ यू आर अ 17-18 ईयर ओल्ड और यंगर, आप और अगर ये सेशन आप देख रहे हो, आप अभी से आपके वेट को कंट्रोल करो, ताकि आगे जाके पीसीओडी नहीं हो, आगे जाके इनफर्टिलिटी नहीं हो, आगे जाके डायबिटीज, ऑस्टियोपोरोसिस नहीं हो. सो ऑल चिल्ड्रन, ऑल यंग फीमेल्स, मेक श्योर आप अभी से आपका केयर रखो. ठीक है, रेगुलर चेकअप्स आपको रेगुलरली. मैं नहीं बोलती हूँ कि हर छोटी छोटी चीज के लिए आप डॉक्टर के पास जाइए, बट जो नेसेसरी रिक्वायरमेंट है, जैसे कि साल में एक बार ब्लड टेस्ट करना, साल में एक बार थायराइड टेस्ट करना, ये सब चीजें करना बहुत जरूरी है. फोर्थ कॉमनेस्ट थिंग, हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल. जितना आप डाइट एंड एक्सरसाइज को अडॉप्ट कर लोगे, उतना इट इज गोइंग टू हेल्प. अ बैलेंस्ड डाइट विच इज गोइंग टू कंट्रोल योर वेट. अगेन एक्सरसाइज, यहाँ पे मैं मॉडरेट एक्सरसाइज, मैंने स्पेसिफिकली मॉनिटर्ड एक्सरसाइज लिखा है. मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप एक्सेसिव एंड रॉन्ग एक्सरसाइज करके प्रॉब्लम में आ सकते हैं. जो मैंने आपको ऑस्टियोपोरोसिस बोला, मेनी फीमेल्स, मेनी मेन्स डोंट नो व्हाट टू डू एक्सरसाइज. सडनली कुछ तो एक दिन में कुछ करना शुरू कर देते हैं, सडनली फ्रैक्चर हो जाता है. सो मॉनिटर्ड एक्सरसाइज, अगर आपके पास कोई प्रॉपर कोच हो, प्रॉपर ट्रेनर हो, उसके अंडर एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है. एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट. तो ये चीजों का सॉल्यूशन क्या है, ये तो मैंने आपको सॉल्यूशन बताया, बट यस वी हैव अ सॉल्यूशन. व्हाट इज अ सॉल्यूशन? So we run a 21 days challenge. हमारा 21 days challenge होता है. In fact, today only we completed our season 4 and हम Monday से हमारा season 5 शुरू करने वाले हैं, जिसमें all these things are going to get covered. What I said to you, awareness. हमारे काफी सारे wellness talks होते हैं जहाँ पे हम काफी information देते हैं, so that you will be aware of your lot of diseases. Second, specified wellness coach will be given to you, जो आपको आपके हिसाब से, आपके डिसीज, आपके कंडीशन के हिसाब से, आपके रूटीन के हिसाब से आपको डाइट दिया जाता है. व्हाट आई सेड टू यू, अ मॉनिटर्ड एक्सरसाइज. वी रन मॉर्निंग वर्चुअल फिट लैब, जहाँ पे आपको वीडियो ऑन रख के आपको एक्सरसाइज करना होता है. सो देयर आर कोचेस हु आर गोइंग टू मॉनिटर यू. अगर आप गलत कर रहे हो तो आपको सही करने के लिए वहाँ पे कोचेस हैं. देन स्ट्रेस मैनेजमेंट, वी ऑल्सो हैव अ मेडिटेशन सेशंस इन द मॉर्निंग व्हिच इज गोइंग टू हेल्प यू टू कंट्रोल योर स्ट्रेस. ओके, so to know more about it, okay, आज तो मैंने आपको ये सब बहुत बेसिक चीजें बताई. What is this 21 days challenge is about? तो आपको जिन्होंने इस सेशन के लिए इनवाइट किया है, you can talk to that person. Tomorrow we are going to have a session, a open session about 21 days challenge की exactly 21 days challenge होता क्या है, कल 7 से 8 बजे. तो I think सबको एक हैबिट में आना चाहिए. तो 21 डेज, ये एक टेंडेंसी है कि अगर आप कोई भी चीज 21 दिन कंटिन्यूस करते हो तो 22nd डे आपको खुद से खुद करते हो. दैट इज द रीजन वी कम अप विद दिस 21 डेज चैलेंज. सो I want all females healthy, suffering from diseases, retired, whatever is your age, make sure you are taking care of your body and you are following a proper routine and help. So if you need any help, we have this session tomorrow जिसमें आपको पता चलेगा कि exactly what is 21 days challenge is about. एंड जो मैंने आपको बोला, आज मैंने सिर्फ आपको हाफ ही चीजें बताई है. टुमारो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सॉल्यूशन. इसका सॉल्यूशन क्या है? ओके, ये तो मैंने आपको बेसिक तो बताई. सी, सॉल्यूशन इज डाइट एंड एक्सरसाइज, उसको तो कोई अल्टरनेटिव नहीं है. बट देयर आर सर्टेन थिंग्स इन योर न्यूट्रिशन व्हिच यू कैन टेक केयर, स्पेशली ऑल फीमेल्स, जिससे हम ये सब चीजें कंट्रोल कर सकते हैं. तो व्हाट इज गोइंग टू बी दैट, ये हम कल के सेशन में जानेंगे. नॉट ओनली दैट, वी आर गोइंग टू लर्न आल्सो अबाउट स्किन एंड हेयर टुमारो. So don't miss a second part of this session also, जो कल 8 बजे होगा. So 7 to 8 हमारा एक open session होगा about 21 days challenge, followed by 8 PM will be the second part of this session. Okay, so I hope मैंने कुछ चीजें आपके आपके जहन में लाई हो, so that you will be real more
more aware about it कि आप कुछ चीजों को कंट्रोल कर सको डेफिनेटली एंड आपको डेफिनेटली इस चीजों से हेल्प होगा. सो इफ यू नीड एनी हेल्प, जैसे सुमित सर ने बताया, इफ यू हैव अ क्वेश्चंस, आप ये क्वेश्चंस आपके वेलनेस कोच को पूछ सकते हो. फ्रॉम वेलनेस कोच आई विल बी एबल टू आंसर दैट क्वेश्चंस इफ यू नीड माय हेल्प फॉर दैट. सो वो हम कर सकते हैं. सो आई थिंक दैट्स ऑल. अगेन आई वुड लाइक टू से सिर्फ 3 दिन बचे हैं वुमेन्स डे के लिए. वुमेन्स डे एक्चुअली एक पर्टिकुलर डे नहीं होना चाहिए. एवरी डे वी शुड सेलिब्रेट एज अ वुमेन, करेक्ट? बट यस, द वन डे एटलीस्ट हम अवेयर लोगों को एक दिखा सकते हैं कि व्हाट डज वुमेन डू. दैट इज द रीजन वी सेलिब्रेट दिस वुमेन्स डे. सो दैट वाज ओनली मोटिव कि आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन मिले एंड यू फॉलो ऑल दिस थिंग्स इन योर रूटीन सो दैट आप आपके हेल्थ को अच्छे से मेंटेन करें. सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. Thank you so much for having me here and letting me give this presentation. Thank you so much. So back to the host. Yes, thank you so much साइली मैम. हमें सबकी तरफ से आपको थैंक यू बोलती हूँ बिकॉज आपने बहुत सारा पार्ट हम लोग का कवर किया है. एंड यस, पिक्चर का आधा पार्ट बाकी है, तो कल पिक्चर का आधा पार्ट हम लोग को देखना है, उसको समझना है एंड यस, इम्प्लीमेंट भी डेली शेड्यूल में हम लोग को करना है. एंड यस, मैं कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहूंगी सबको जो आज के सेशन में जुड़े हुए हैं. एंड हम लोग का कल का सेशन, आज का सेशन इतना अच्छा हुआ है, सोचो कल के सेशन में हम लोग को कितनी सारे सॉल्यूशंस मिलने वाले हैं. एंड यस, 21 डेज चैलेंज के बारे में आपके कोच को जरूर पूछना क्योंकि 21 डेज चैलेंज इट्स अमेजिंग. जो सीजन 4 हो गया है हम लोग का, उसका सेलिब्रेशन नाइट तो होने वाला है, लेकिन सीजन 5 6 दैट इज लास्ट डेट एनरोल. तो आपको 6 तारीख तक एनरोल करने के लिए चांस है. सो गाइज, गुड नाइट, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी. थैंक यू.